नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ में वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का कोई खास वजूद है नहीं। वैसे तो जनाधार है, लेकिन फिलहाल कोई वजूद नहीं है। वो इसलिए क्योंकि कई दिनों से पार्टी ने कोई खास मेहनत की ही नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी वहां पे वापसी करती हुई दिख रही है और बड़े जोर शोर से वापसी करती हुई दिख रही है। हालांकि थोड़ा बहुत नुकसान हम सोच सकते हैं कि पार्टी को हो रहा है, लेकिन कोई खास नुकसान फिलहाल नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत से मामले हैं जहां पे कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से बहुत आगे है और उसे पीछे कर पाना भारतीय जनता पार्टी के फिलहाल बस का तो नजर नहीं आता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो नेता रमन सिंह है वो काफ़ी पिछड़े हुए नेता हो चुके हैं। हालांकि बहुत बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है वहाँ पे, लेकिन उन्हें काफ़ी पीछे रखा गया है पिछले 5 वर्षों में। उन्हें कभी आगे लाया ही नहीं गया। अब बात कर लेते हैं भूपेश बघेल की। भूपेश बघेल थोड़ा सा पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं और वो नजर आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की वजह से। कांग्रेस पार्टी उन्हें थोड़ा सा किनारे पे कर रही है। बहुत सारे पोस्टर्स छत्तीसगढ़ की कांग्रेस इकाई ने जारी किए हैं जहां पे भूपेश बघेल को कोई खास जगह नहीं दी गई है, उन्हें हमेशा किनारे पे किया गया है। और जब राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में धान के खेतों में धान काट रहे हैं तो वहां पे टीएस सिंहदेव तो दिख रहे हैं, लेकिन वहां पे भूपेश बघेल नजर नहीं आ रहे। कांग्रेस की इकाई के अध्यक्ष भी वहां पे नजर आ रहे हैं, भूपेश बघेल नजर नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा नेता अगर छत्तीसगढ़ के धान के खेत में मौजूद हो तो वहाँ पे भूपेश बघेल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ऐसी बात है जिसमें ये गांधी परिवार जो है उन्हें साइडलाइन करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये गांधी परिवार, चाहे भूपेश बघेल की बात हो चाहे गहलोत की बात हो, दोनों से काफ़ी खफा है अंदर से। वो इसलिए क्योंकि गांधी परिवार ने, राहुल गांधी ने, ये आप जानते ही होंगे, दोनों के साथ टीएस सिंहदेव जो इस वक्त जो हैं दूसरे नंबर के नेता हैं छत्तीसगढ़ में, और अगर हम बात कर लें राजस्थान में सचिन पायलट की, इन दोनों को वादा किया था कि आपको 2.5 साल बाद हम सीएम बना देंगे। लेकिन यहाँ पे गहलोत ने मना कर दिया राजस्थान में, और वहाँ छत्तीसगढ़ में मना कर दिया भूपेश बघेल ने। और इस वजह से खासे नाराज थे राहुल गांधी कि उनकी बात को नहीं रखा गया और उनकी बात को काटा गया। तो इस वजह से थोड़ा सा मनमानी तरीके से चलाने की कोशिश की है भूपेश बघेल ने भी और राजस्थान में अशोक गहलोत ने, जो गांधी परिवार को खासा दिक्कत करता है। और मैं बताऊं आपको तो गांधी परिवार कभी बर्दाश्त ही नहीं करता कि उनकी बात की खिलाफत कोई करे, क्योंकि रजवाड़े लोग हैं, इनको हमेशा से आदत रही है कि गांधी परिवार से पूछ कर ही सब कुछ हो। लेकिन अशोक गहलोत ने तो हर चीज़ का बंटाधार कर दिया, वहाँ पे भूपेश बघेल ने भी कर दिया। तो ऐसा लगता है कि प्रचार के दौरान थोड़ा सा नजर आता है कि कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा किनारा करती हुई नजर आ रही है। और दूसरी ओर भूपेश बघेल के ऊपर जिस तरीके से महादेव ऐप, जो महादेव बैटिंग ऐप आप जानते ही हैं, ये घोटाला ऐप है एक तरीके की जो सट्टा बाजारी करती है। यूएई में इसका दफ्तर है जहां से खूब खेल खेला गया है और पैसे का आदान प्रदान हुआ है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने पिछले गत दिनों में कई सारी रेड्स की हैं जहां से रिकवरी भी हुई है। और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का कहना है कि हमने लगभग 5.39 करोड़ रुपए की रिकवरी की है। हमने एक होटल के ऊपर जो है रेड किया है और इसमें 1 से 2 व्यक्तियों को भी पकड़ा है, जिसमें एक कांस्टेबल है छत्तीसगढ़ पुलिस का, जिसने पिछले कई वर्षों में कई बार यूएई का दौरा किया है, जो कि उसके हिसाब से स्टेबल नहीं बैठता। एक आम कांस्टेबल यूएई के बार बार दौरे कर रहा है, जो बिल्कुल ही अजीब है, जिसका खर्च जो है इसी एप्लीकेशन जो एक सट्टे की ये महादेव ऐप है उन्होंने उठाया है। और जो एक और आदमी है जिसे गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम दास कर कुछ है, उस इंसान की गाड़ी के अंदर से 5.39 करोड़ रुपए की नकदी पकड़ी गई है, जिसने ये एडमिट किया है कि ये पैसा जो है चुनावों में खर्च होना था और ये पैसा महादेव बैटिंग ऐप का है और इसकी डिलीवरी बघेल को दी जानी थी। हालांकि ये पुष्टि नहीं है कि ये बात सही है कि नहीं है, लेकिन पैसा पकड़ा गया है। और ईडी का यह मानना है कि लगभग 508 करोड़ रुपए जो हैं वो भूपेश बघेल सरकार को मिले हैं इस महादेव बैटिंग ऐप से। सारा पैसा हवाला के थ्रू हुआ है। आप जानते होंगे महादेव ऐप जो है, इसके मालिक जो हैं ये तब ज़्यादा रोशनी में आए थे जब इन्होंने 200 करोड़ रुपए अपनी शादी पे खर्च कर दिए थे। जब 200 करोड़ रुपए खर्च हो गए शादी पे, बड़े बड़े स्टार्स यहाँ पहुँचे थे, तो वहाँ से शक की सुई इस ऐप के ऊपर गई थी और इस जो पूरा का पूरा घोटाला हुआ है इसकी जांच एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने शुरू की थी। अब हालांकि ईडी ने ये कहा है कि 508 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और ये भूपेश बघेल तक पहुंचा है। हालांकि हम ये भी कह सकते हैं कि ये राजनीतिक हो सकता है, क्योंकि राजनीति से प्रेरित हो सकता है। मान लिया घोटाला हुआ भी है, पैसा गया भी है, तो इसकी जांच को अभी ही तेज किया गया है या थोड़ा सा जो जांच थी उसे और तेज कर दिया है जानबूझ के,
अगर सरकार ने ये सरकार के आग्रह पे ये हुआ है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस जांच को थोड़ा और तेज कर दे ताकि राजनीतिक तौर से इसके ऊपर फायदा लिया जा सके, तो ऐसा भी हो सकता है कि राजनीतिक तौर पर फायदा लेने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही हो जांच में और तेजी लाकर। देखिए, जिसकी लाठी उसी की भैंस होती है। जब सरकार में कोई बैठा है और सामने कोई घोटाला हुआ है तो आप ये नहीं कह सकते कि सरकार जो है हमारे ऊपर हमला कर रही है। देखिए, घोटाला हुआ है, इसकी जांच आज हो या कल हो, तो सरकार तो यही चाहेगी कि इसकी जांच चुनाव के नज़दीक हो ताकि इसका राजनीतिक फायदा भी लिया जा सके। दिक्कत यह है कि आप ये बताइए घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आप बेफिक्र रहिए, आपको कुछ नहीं होगा, जनता में आपकी जो इमेज है वो पाक साफ रहेगी। लेकिन हर राजनीतिक दल जो सत्तारूढ़ होता है वो हमेशा ही कोशिश करता है कि राजनीतिक फ़ायदा जैसे तैसे लिया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है ये फ़ायदा लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल बहुत पीछे चल रही है वो कांग्रेस पार्टी से छत्तीसगढ़ में, और जिसे हरा पाना फिलहाल बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये है कि आप थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं, जहाँ पे आप हैं उससे बेहतर कुछ कर लें, ये भी बहुत है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी फिलहाल काफ़ी मजबूत दिख रही है छत्तीसगढ़ के अंदर। कुछ बातें हैं जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हैं, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज किया जा सकता है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।